चैंपियंस, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी एंड वेरी वेलकम टू क्लास 4 मैथ्स प्लस मैथ्स ओलंपियाड कंप्लीट कोर्स। चैंप्स, जैसा कि हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का होमवर्क चेक करते हैं, तो पहले आज का होमवर्क चेक करेंगे, देन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से अपनी नोटबुक पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ अपना होमवर्क चेक करिए। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन बाय अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा था हमने, रिलेटेड हमारा होमवर्क था। होमवर्क में ये 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है 21 मल्टीप्लाई बाय 13। 21 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर होगा 273। सेकेंड 34 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर होगा 408। 45 मल्टीप्लाई बाय 21, 945। 123 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल्स टू 1722 एंड लास्ट 205 मल्टीप्लाई बाय 23 इक्वल्स टू 4715। लास्ट वीडियो का होमवर्क के आंसर्स, जल्दी से सारे आंसर चेक करिए और बताइए कि आपके कितने आंसर सही हैं। अगर आपके सारे आंसर सही हैं, इट मीन्स एक्सीलेंट, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो एक बार फिर से उसको प्रैक्टिस करिए और आंसर को मैच करिए। हम गलतियों से ही सीखते हैं, तो अपनी मिस्टेक को अवॉइड मत करिए, उस पर वर्क करिए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है। वन मोर थिंग, अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप प्लीज़ एटलीस्ट 20 तक की टेबल्स लर्न कर लीजिए, जिनमें से मैंने कुछ टेबल्स की ट्रिक्स भी बताई हैं जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये तो हुआ होमवर्क। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो टॉपिक क्या है भाई? वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 10, 100 एंड 1000 का मल्टीप्लिकेशन। क्या आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं? उन्हीं स्पेशल रूल्स को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के कुछ स्पेशल रूल्स को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज क्या है और कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स है, जो प्रॉपर्टीज है, हमें मल्टीप्लिकेशन को समझने और कैलकुलेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि दो नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, तो अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो भी आंसर सेम है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम करेंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा 15, और अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो भी 15 आंसर आएगा। इट मीन्स कि नंबर्स के ऑर्डर चेंज हो सकते हैं बट प्रोडक्ट ऑलवेज सेम। ओके, आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए बट हमारा प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं, A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय A। दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली हम जब मोर देन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब वहाँ पे ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे हमने इसकी ग्रुपिंग की, पहले हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और हो गया टोटल हमारा आंसर आ गया 24। अब इसी में ग्रुपिंग अगर हम चेंज करते हैं तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। पहले हमने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई 4 जा 12, 12 2 12 जा 24। इट मीन्स कि
दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आ रहा है। हमने सिर्फ चेंज क्या किया था, ग्रुपिंग चेंज की थी। पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था और बाद में हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। दोनों ही कंडीशन में हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मोर देन 2 नंबर्स में लगते हैं जहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A मल्टीप्लाई B का ग्रुप मल्टीप्लाई C इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B एंड C का मल्टीप्लाई का ग्रुप। ओके, मीन्स दोनों ही कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट सेम आएगा, सिर्फ ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी। ग्रुपिंग चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर्स तो सेम रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर सेम आएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1। मीन्स जब भी हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल 84 मल्टीप्लाई बाय 1 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 84। 70 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो भी हमारा आंसर 70 आ रहा है। इट मीन्स कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर हमें मिलता है। इट मीन्स इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पर नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसका फॉर्मूला हो सकता है एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू सेम नंबर। ओके, मीन्स किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट सेम नंबर। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी सीखी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख, मल्टीप्लिकेशन की 4th प्रॉपर्टी है जीरो प्रॉपर्टी। जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 0 आंसर। ओके, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी 0। सपोज 42 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। 123 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। डजंट मैटर कि आप कितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई किया है इट मीन्स प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी 0। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा, दैट इज कॉल्ड जीरो प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन की लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज अ स्मार्ट कॉन्सेप्ट। इट मीन्स कि इसमें आप मल्टीप्लिकेशन स्मार्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं। विथ एग्जांपल हम सीखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 13। अब आपको 13 की टेबल लर्न है बट आप 13 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 13 लिख सकते हैं 10 प्लस 3। ओके, तो हम वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट 10 प्लस 3। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, आंसर 78। ओके, अब इसी तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके बड़े से बड़े नंबर को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 214। अब ये 3 डिजिट का नंबर है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या करना है, नंबर को प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 10 प्लस 4। ओके, देखिए हम 200 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे इजिली, 10 से भी कर लेंगे एंड 4 से भी कर लेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4। 6 2 ज़ा 12 और उसके आगे 2 0 लगा देंगे तो 1200 हो जाएगा। प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 एंड 6 4 ज़ा 24। अब जल्दी से इन सबको ऐड कर लेते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 1304, 1304। देखा आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से हमने जल्दी से
मल्टीप्लिकेशन कर लिया, हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए सोचना भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ पे जीरो आते हैं जिनके एंड में, वो नंबर से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। जैसे हमने 10, 100 एंड 1000 से सीखा था। अब 200 से मल्टीप्लाई करना था, सिंपल है। 200 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, आप सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसके आगे 20 लगा दीजिए। अगर आपको और भी बड़ी डिजिट मिलती है तो भी हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से इजीली कर सकते हैं। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब हम देखते हैं कि हमें कितनी समझ में आई। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। क्या करना है? आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 7 मीन्स A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाई A। तो जब भी कोई दो नंबर्स के ऑर्डर चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी सेम। प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट का आंसर हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है 35 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 35। इट मीन्स कि एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर सेम वही नंबर आया है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। व्हाट? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। थर्ड क्वेश्चन है 89 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0। जब भी हम किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी ऑलवेज गेट 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी। दिस इज जीरो प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 ब्रैकेट में, मतलब कि एक ग्रुप बना है, मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे 5 और 3 का ग्रुप बना है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ग्रुपिंग करके किया जा रहा है, और ग्रुपिंग में हम चेंजेस भी कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी किसमें होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। किसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। मींस ग्रुप कैन बी चेंज, प्रोडक्ट सेम होंगे। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन 8 मल्टीप्लाई बाई 12। 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2, मतलब कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। 12 को 10 प्लस 2 भी हम लिख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस तरह से हमने देखा कि हम क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किसमें लगी है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो जैसे मैंने अभी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए, वैसे ही आप भी जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप देखते ही जान जाओगे कि किस क्वेश्चन में किस तरह की प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। नाउ इट्स ओलंपियाड चैलेंज टाइम। मल्टीप्लाई करना है 25 मल्टीप्लाई बाय 16। हमारा चैलेंज क्या है? ये तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। चैलेंज ये है कि अब आपका स्मार्ट मैथ्स ब्रेन चेक करना है और इसे विदाउट मल्टीप्लिकेशन किए आप मल्टीप्लाई करके बताओ। क्या आप कर सकते हैं? विदाउट मल्टीप्लिकेशन, माइंड में मल्टीप्लिकेशन करना है, हो जाएगा? चलिए मैं बताती हूँ इसकी एक ट्रिक। 25 मल्टीप्लाई बाय 16 है, ध्यान से देखना। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 25 4 जा होता है 100, हमें पता है। और 16 क्या है? 4 4 जा 16 है। 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 4 जा 16, है ना? तो ये तो हो गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 25 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पे हमें मिल गया 400। 100 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400, है ना स्मार्ट ब्रेन? कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम सॉल्व करते हैं, मैथ्स के कैलकुलेशंस हम कितनी जल्दी करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट मैथ्स ब्रेन। ओके, एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज को समझने में या फिर उनको पहचानने में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, हम उनको एडिशन की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में समझा था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? दोनों में ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट वहां पर एडिशन किया जाता है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दोनों में है, बट
वहां पर एडिशन किया जा रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। तो कभी भी एडिशन की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। सेकंड, 0 एंड 1 की प्रॉपर्टी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को सेम मानते हैं। इसी कंफ्यूजन में हम 0 और 1 की प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 और 1 अपोजिट है एडिशन के 0 और 1 से। देखिए, एडिशन के 0 में अगर एडिशन का 0 प्रॉपर्टी है तो सेम नंबर आ जाता है, बट मल्टीप्लिकेशन का अगर 0 प्रॉपर्टी है तो उसमें 0 आंसर आता है। इसी तरह एडिशन में अगर 1 की प्रॉपर्टी है, इट मीन्स कि 1 नंबर इंक्रीज होता है, सक्सेसर नंबर मिलता है। मल्टीप्लिकेशन में 1 की प्रॉपर्टी है, इट मीन्स कि सेम नंबर वी गेट, प्रोडक्ट हमारा सेम नंबर मिलता है, दैट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो 0 और 1 दोनों में ही डिफरेंस है। थर्ड कॉमन मिस्टेक हमारी क्या होती है? थर्ड कॉमन मिस्टेक होती है कि हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेम समझते हैं, एक जैसा समझते हैं। दोनों में ही डिफरेंस है। कॉम्यूटेटिव में हम 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a। बट एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं? ग्रुप्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मीन्स यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाता है। कॉम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज होता है एंड एसोसिएटिव में ग्रुप चेंज होते हैं। क्या होता है? ग्रुप चेंज होता है। डिफरेंस समझ में आया? कॉम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज होते हैं एंड एसोसिएटिव में ग्रुप चेंज होते हैं। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है एंड 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बिग मिस्टेक्स से बच जाएंगे। कॉमन मिस्टेक्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बारी है आज के होमवर्क की। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने ये पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बारी है आज के होमवर्क की, और होमवर्क में हमने उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं जो आज हमने सीखा है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है इन 5 क्वेश्चंस में। एंड वन चैलेंज क्वेश्चन है 25 मल्टीप्लाई बाय 24, जो कि हमने ओलंपियाड क्वेश्चन में सीखा था ट्रिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मल्टीप्लिकेशन चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होना है, मैथ्स ओलंपियाड का चैंपियन बनना है, तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, बट प्रैक्टिस करते रहिए। लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।